हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 38, जो कि आपकी डेट 23 फरवरी की है। पूर्णांक का गुणन करना हम सीखेंगे। बार बार जोड़ने की जो क्रिया होती है वही हमारी गुणा कहलाती है, यानी कि कोई किसी भी नंबर को हम बार बार ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है। 5 को 3 बार ऐड करूँगी तो 15 ही आएगा, और 3 को 15 से गुणा करूँगी तो भी 15 ही आएगा। लेकिन अगर हम माइनस 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 लेते हैं तो क्या आएगा? देखिए, 3 को -5 से गुणा करूंगी तो मेरा आंसर आएगा -15। इसको हम नंबर लाइन पे देखिए, -5 को 3 बार जोड़ना है तो 0 से हम इधर जाएंगे -5, फिर और -5, फिर और -5, तो हम -15 पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए -3 गुणा 5 को ज्ञात करने का पैटर्न देखिए। 3 को मैंने 5 से गुणा किया, 15 आया। 2 को 5 से गुणा किया, 10 आया। 15 में से 5 को माइनस करके 10 आ जाएगा। 1 को गुणा किया 5 से तो 5 आया। 10 में से 5 गया 5। 0 को 5 से गुणा किया 0, तो 5 - 5 क्या हुआ आपका? 0। अब 0 से नीचे माइनस के नंबर होते हैं, -1 को 5 से गुणा किया -5 आया। वो कब आएगा? 0 - 5। ऐसे -2 को 5 से गुणा किया -10, -5 गुणा 5 में से -5 को माइनस करूंगी तो -10 आ जाएगा। अब क्या है ये, यदि a धनात्मक पूर्णांक है और b एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है, और जब हम उसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा उसके साथ माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे इस पैटर्न को देखिए। -3 को 4 से गुणा करेंगे -12, -3 को 3 से गुणा करेंगे -9, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -12, और ये माइनस है साथ में, और यहाँ भी माइनस है 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो -9 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, -3 गुणा 2 बराबर -6, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -9 -9। तो ये आप पैटर्न देख लीजिएगा, इजी है। इसमें बस ये समझाया गया है कि यदि a तथा b ऋणात्मक है, दोनों ही माइनस में हैं, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। अब देखिए, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आप अगर जिन नंबर को गुणा कर रहे हैं, एक आपका प्लस का है, दूसरा माइनस का है, ठीक है, तो आपका आंसर माइनस आएगा, निशान के साथ आएगा, माइनस निशान के साथ आएगा। यदि आपके दोनों नंबर ही माइनस के हैं तो आपका आंसर जो के साथ जो निशान आएगा वो प्लस का आएगा। ये निशान बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये बस आप दो चीज़ याद रखिए, सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, अब इसके कुछ गुण हैं हमारे पूर्णांकों के। क्या गुण हैं? अंतर्गत समवृत्त, ये क्या होता है? यानी कि सभी पूर्णांक a और b, अगर मैं इसको गुणा करती हूँ तो गुणा करके जो आंसर आएगा वो भी आपका पूर्णांक आएगा। 2 और -4 को मैंने गुणा किया तो मेरा आंसर आया -8, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। क्रम विनियमितता, क्रम विनियमितता का मतलब क्या होता है कि दो जो पूर्णांक मैंने ले लिए उनको मैं उल्टा सीधा करके कैसे भी गुणा करूँ, आंसर आपका सेम आएगा। यानी कि 2 गुणा -4 करती हूँ तो -8 आएगा, और -4 पहले ले लेती हूँ, 2 बाद में लेती हूँ तो भी मेरा आंसर कितना आएगा? -8 आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शून्य से गुणा, शून्य से गुणा का मतलब क्या है? किसी भी नंबर को शून्य से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? शून्य ही आएगा। गुणात्मक तत्समक, तत्समक का मतलब क्या है? 1 से गुणा करना। 1 से गुणा करने पे या 1 को उस पूर्णांक से गुणा करने पे हमारा आंसर a ही आएगा। -5 को 1 से गुणा करूँगी तो भी -5 आएगा, और 1 को -5 से करूँगी तो भी -5 आएगा। सहचार्यता, सहचार्यता क्या क्या होता है? इसमें हम 3 पूर्णांक लेते हैं, ठीक है। पहले 2 पूर्णांकों को गुणा करते हैं, फिर जो बाहर का 1 बच जाता है उसको करते हैं, या फिर बाद के 2 को ले लो और पहले 1 को करो, कैसे भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले ब्रैकेट अंदर इनको लिया, 5 और 2 कितना हुआ? 10, फिर बाहर कितना है? 3, तो 30 आया आपका आंसर। फिर मैंने क्या किया? a को पहले बाहर छोड़ दिया और बाद वालों को गुणा कर दिया, तो 5 गुणा 2 तिया 6, 5 6 30, तो आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। ब्रैकेट पहले इन दोनों को लिया, बाहर वाले सी को अकेले छोड़ दिया, यहाँ पे a को अकेले छोड़ दिया, b सी को पहले ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। वितरण गुण आपका क्या है? यहाँ भी 3 पूर्णांक हमने लिए हैं। इसमें आपका गुणा और जमा दोनों होता है। देखिए, a गुणा b जमा c का मतलब क्या है? a को हम b से गुणा करेंगे पहले, जमा a को c से गुणा करेंगे, वही लिखा हुआ है। यानी 5 गुणा 3 जमा 2, इसका मतलब क्या है? देखिए, 5 गुणा 3 और 2 5, तो कितना आंसर आया? 25, इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से देखिए, a गुणा b यानी कि 5 गुणा 3 15, जमा a गुणा c 5 गुणा 2 10, तो ये कितना आया? 25, दोनों में 25 आया। तो ये आपको गुण थोड़े देखने पड़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसको दो बातें वो प्लस माइनस वाली समझ आ गई, वो बहुत इजीली कर सकता है इन क्वेश्चंस को। देखिए, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, लेकिन एक प्लस का था एक माइनस का था, मैंने क्या बताया था? तो माइनस का आएगा, है ना।
चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा आपको ध्यान रहेगा। तो आपका निशान जो आएगा माइनस का आएगा। दोनों अगर माइनस के हैं तो आपका निशान किसका आएगा? प्लस का आएगा। यहाँ देखिए दोनों माइनस के हैं तो दोनों निशान माइनस के तो प्लस का आएगा। जब आप 21 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 630। यहाँ देखिए किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो 0 ही आता है। किसी भी संख्या को 1 से आंसर गुणा करेंगे तो वही आंसर आएगा। दोनों माइनस के हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये एक माइनस का है, मैं माइनस वाली संख्या से क्या गुणा करूँ कि मुझे प्लस मिले? तो मतलब मुझे माइनस के साथ माइनस ही गुणा करना पड़ेगा, तभी तो मुझे प्लस का निशान मिलेगा। तो 3 को मैं अगर -9 से गुणा करती हूँ तो मेरा आंसर 27 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक प्लस का है, मुझे आंसर चाहिए माइनस का। माइनस का आंसर कब आता है? जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। तो प्लस का तो पहले से ही है, हम माइनस ले लेते हैं। 5 को किससे गुणा करूँ कि 35 आए? तो -7, हाँ -7 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ एक माइनस पहले से ही है और माइनस में आंसर है, तो दूसरा निशान हमें किस में चाहिए? प्लस में चाहिए। मैं किससे गुणा करूँगी? 8 को कि 56 आ जाए 7 से। ठीक है, 7 8 56 होता है ना। अब यहाँ देखिए गुणा 16 बराबर 0। 0 कब आएगा भाई? जब हम 0 से गुणा करेंगे तो ही तो 0 आएगा, इसमें तो इतना सोचना ही नहीं है। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।